चावल कर दिए हैं 50-60 रुपए किलो। सब्सिडी मिलती थी वो भी बंद कर दी है। महंगाई इतनी हो गई है कि हर महिला का घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। हमारी रोजगार बढ़ रही है, कंपनी वाले जब मन होता है लगा लेता है, जब मन होता है भगा देता है। महंगाई से परेशान जनता। कि जब से ये सरकार आई है, जो 70 साल में हमारे देश में जो बना था वो 70 इन्होंने 7 साल में वो सब खत्म कर दिया। सरकार से दुखी महिलाएं। महिलाएं के शौक नहीं लगे कंपनी में जाने को, नहीं जाते। अगर उससे हमारा घर चल जाए तो हम महिलाएं घर से बाहर क्यों जाएंगे। जनता का हाल हुआ बेहाल। आदमी एक शराब चला रखा सरकार ने, शराब के चक्कर से और आदमी बेकार हो रहे हैं, घर में बैठे रहे हैं, दारू पी रहे हैं और लेडीज को मार रहे हैं। बेटा पढ़ा लिखा है, आज इतने का पढ़ाई कर रखा, कॉलेज कर रखा, कोई काम धंधा ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। सामने बैनर लगाए बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण और सांप्रदायिकता के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है, जहाँ पर तमाम नेता आए और अपनी अपनी बात रखी। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं तमाम महिला, जिनसे जानेंगे क्या कहना चाहते हैं आज के प्रदर्शन को लेकर। आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी दिल्ली राज्य कमेटी ने प्रदर्शन इसलिए किया है कि जो मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं, उन नीतियों के खिलाफ यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमारा पूरा 1 महीने का अभियान था जो अलग अलग इलाकों से होते हुए और यहाँ आए हैं। बारिश के बावजूद भी यहाँ पहुँचे हैं। हमारी मोदी सरकार से ये मांग है कि जो पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ोतरी हो रही है और जो सब्सिडी मिलती थी वो भी बंद कर दी है। खाने की वस्तुओं के दाम बढ़ा दिए हैं, उन पे जीएसटी लगा दी गई है। एक तरफ रोज़गार नहीं है, दूसरी तरफ महंगाई की मार है। और ये जो मोदी की सरकार ने वादा किया था कि हर साल हम 2 करोड़ नए रोज़गार देंगे युवाओं को, तो देने की बजाय छीन लिए गए। नोटबंदी करके पूरा ये कारखानों में छटनी करके और ऐसे कोड लेकर आई है मोदी की सरकार, 4 लेबर कोड, जो पूरे सारे मालिकों के हक में है और मजदूरों के जो श्रम कानून थे उनको ख़त्म करके। तो इस तरीके की जो सरकार जो गरीब जनता के पेट पे लात मारने का काम कर रही है, निजीकरण कर रही है, जो सरकारी संस्थान थे, जो बड़े बड़े प्लांट्स थे उनको बेच रही है, रेल बेच रही है, हवाई अड्डों को बेचने का काम कर रही है। ऐसे ही जो जनवाद पे हमले लगातार बढ़ रही हैं, जो संवैधानिक संस्थान थे उन पे हमले हो रहे हैं। हम जो आज अपनी मांग को उठा रहे हैं, चाहे वो महंगाई के मुद्दे को लेके या रोज़गार के मुद्दे को लेके या शिक्षा के मुद्दे को लेके, तो हमारा मुंह बंद कर दिया जा रहा है और ये कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं, इनको बंद करो। मतलब आज हमारे ऐसे हालात ये मोदी की सरकार कर रहे हैं कि जो भी उसके खिलाफ बोलता है उसको जेल में डालो। देखिए, रोज आप सरकार के खिलाफ बयान सुनते हैं, लेकिन यहाँ आज तमाम महिलाएं मौजूद हैं जो सारे मुद्दे बताएंगी, अपने घर गृहस्थी से समस्या से लेके बताएंगी कि सरकार उन्हें किस तरह लाभ पहुंचा रही है और नहीं। मैं आप घर से जुड़ा सवाल करना चाहता हूं कि पहले की महंगाई और अब जो चल रही है महंगाई, कितना फर्क देखते हैं? पहले की महंगाई थी 2014 में 15-16 रुपये किलो आटा थे जी। चावल जो है 17-18 रुपये किलो थी। आज के डेट में आटा हो गया 32-33 रुपये किलो। चावल कर दिए हैं 50-60 रुपये किलो जी। सरसों तेल 180 रुपये किलो। मिर्च मसाले सप्पे की जो हैं सप्पे दाम बढ़ा दिए हैं। नमक जो है, गरीब आदमी नमक से रोटी खा लेते थे, नमक पे भी दाम बढ़ा दिए हैं। आपका जितने हैं सर्फ साबुन उस पर भी दाम बढ़ा दिए हैं। कोई ऐसी चीज़ सरकार नहीं छोड़ी है कि जिसमें दाम न बढ़ाए हों। सिलेंडर जहाँ की पहले 400 रुपये की मिलती थी, 350 रुपये की मिलती थी, आज की डेट में वो सिलेंडर मिल रही है 1100 रुपये की। चलिए देख, आपसे पूछता हूँ, उस पर सब्सिडी भी तो देती है सरकार? क्या देती है? नहीं, सब्सिडी नहीं मिल रही है। अब तो जो 450 की सिलेंडर थी वो 1100 की सिलेंडर आ रही है। और कमाई की तो सैलरी बढ़ नहीं रही है। हमारी रोजगार बढ़ रही है, कंपनी वाले जब मन होता है लगा लेता है, जब मन होता है भगा देता है। सैलरी बढ़ नहीं रही है और हमारे घर की खर्चा तो प्रॉपर बढ़ ही रही है दिन पर दिन। रूम का रेंट बढ़ रहा है, राशन का सब कुछ बढ़ रहा है, क्या मिल रहा है हमें? सैलरी नहीं बढ़ रही। बस सैलरी नहीं बढ़ रही है, कुछ भी नहीं बढ़ रही है। जॉब लग नहीं रही है। जो हम लोग घरेलू काम करते थे, सोसाइटी में जाके खाना उना बनाते थे, वो लोग लॉकडाउन से बनाना सीख लिए, धक्के मार के भगा देते हैं। क्या हो रहा है हम लोग का? कुछ नहीं। अच्छा, कैसे देखते हैं कि पहले सही था या अब जो इतनी महंगाई बढ़ रही है, क्या अब इतनी महंगाई बढ़ी है?
अच्छा। पहले सही था, जो भी था कमाई कम थी तो खर्चा भी कम थी। हाँ। अब तो कमाई उतना ही रह गया और खर्चे बढ़ गए। आपके किचन पे कितना फर्क है? बहुत फर्क है, कम से कम 2-3 हजार का फर्क है और सैलरी बढ़ी नहीं। अच्छा, क्या कहना चाहती हैं मैम? सरकार जो तमाम योजना लाती है, महंगाई कम होने की बात करती है, महिलाओं को सशक्त करने की बात करती है, तमाम मुद्दों को कैसे देखती हैं? हम तमाम मुद्दों का, ये जब से ये सरकार आई है, जो 70 साल में हमारे देश में जो बना था, वो 70 इन्होंने 7 साल में वो सब खत्म कर दिया। बेरोजगारी बढ़ा दी, महंगाई इतनी हो गई है कि हर महिला का घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। बेरोजगारी है, नौकरियां है नहीं, शिक्षा जो नीति है वो एकदम ख़त्म होती जा रही है और लोग किसान सड़कों पर बैठे हैं, मजदूरों को न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा और क्या क्या कुछ भी नहीं, और देश को बेच दिया। और जो 2-4 गिने चुने उद्योगपति हैं उनको ही सब कुछ दिए जा रहे हैं। मतलब आम जनता के बारे में बिल्कुल कुछ राहत नहीं दी जा रही है। आम जनता तो बिल्कुल भूखी मरे तो मरे, बस 2 चीज़ों में बांट दिया, हिंदू और मुस्लिम। देखिए, हाँ। जो महिला है, जो वर्किंग है, वो घर के हालात अच्छी तरह से जानती है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पता है कि महंगाई कितनी बढ़ रही है और घर के हालात क्या हैं। क्या आप देखिए, सिलेंडर है जो 400-450 का सिलेंडर था, आज 1100 में ले रहे हैं। और जो आप खाने पीने की वस्तुएं हैं, जो तेल 40-50-60 रुपए किलो था, आज वो 200 रुपए किलो हो गया है। मतलब महंगाई कहाँ पर कम है? सब्जी से लेके, सब्जी हो, दूध हो, सब्जी हो, दूध हो, बच्चों का दूध तक नहीं हम पिला सकते बच्चों को, उस पर GST लगा दी है। तो बताओ, अब हम खाने पीने की वस्तुओं पर जो GST लगा दी है, तो हम जनता जाए तो जाए कहाँ? आप ऐसी कोई भी हमको ऐसी भी कोई राहत की चीज़ बता दीजिए जिसपे हम लोग ये गर्व कर सके कि हाँ भाई, हमारा हिंदुस्तान बहुत उन्नति पर जा रहा है। हमारा हिंदुस्तान तो गड्ढे में चला गया। जो 70 साल में हमने जो कमाया था वो 7 साल में उन्होंने ख़त्म कर दिया। हम मोदी खिलाफ को बिल्कुल भी, हम मोदी सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं करते। मोदी सरकार जो मनुवादी विचारधारा ला रही है महिलाओं के खिलाफ, हम उसका बहुत बुरी तरह से विरोध करते हैं। और आज हम सड़कों पर इसलिए हैं क्योंकि जो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है और जो किसानों का मुद्दा है, सब सड़क पर हैं, सब बर्बाद हैं। अच्छा, बीजेपी कहते हैं महिलाएं तो मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी का साथ मिला। कौन सी महिलाएं? कौन सी महिलाएं आप बताइए ना? स्मृति ईरानी जैसी ना, हाँ, वो महिलाएं जो उनके साथ कंधे से कंधे मिल, जिनको सब कुछ मिल रहा है। जो महिला सड़क, जो हम चूल्हा, जो हम कहते हैं ना फ्री में सिलेंडर दे रहे हैं, जो हम फिर वही चूल्हे पर आ गए हैं। तो बताओ कैसी महिलाएं? जो हम लोग जो जैसे घरों में काम करने वाली महिलाएं हैं, जो रोज आए दिन खेत फैक्ट्रियों में काम करती हैं, वो तो वहीं की वहीं और बिल्कुल हम भूखे स्तर पर चल पहुंच गई हैं। तो कैसे हम मोदी जी के साथ हैं? किन महिलाओं की बात? सरकार आने के बाद से जो महिलाएं, जो आम महिलाएं, आम जनता है, जो कैसे 2014 के बाद भी कितनी उन्होंने कमाई करी है, कितनी उनकी कमाई में इजाफा हुआ है और उनके जीवन पर क्या असर पड़ता है, ये आम जनता, आम महिलाएं खूब बता रही हैं। मैम, कितना असर पड़ा है आपकी किचन पे 2014 के बाद से? 2014 के बाद से हमारी किचन पे तो इतना फ़र्क पड़ा है। जहां हमारी किचन भरी रहती थी, आज हमारी किचन खाली है, क्योंकि हम लोगों के पास महंगाई इतनी है कि अब हम पहले जहां 5 किलो लेके आते थे, वहां हम 250 ग्राम लेके आ रही हैं, क्योंकि पैसे ही नहीं है। और पैसे इसलिए नहीं है कि काम धंधा नहीं है, रोजगार नहीं है। जब रोजगार नहीं है तो सामान कहाँ से भरेंगे? रोजगार तो दे रही है ना बीजेपी। हाँ, क्या रोजगार दिया है महिलाओं को? बताओ, क्या रोजगार दिया है? जो विधवा पेंशन थी और विकलांग पेंशन थी, वो सब तो बंद है। और कौन सा रोजगार दिया? घरों में जो काम करते थे वो सब कंपनियों से, जो थोड़े बहुत अगर जो कंपनी में कर रहे थे, या जो घरों की महिलाएं घरों में जा रही थी, कोरोना की वजह से उनके पास काम नहीं है। और जो काम हम बाहर, मान लो जो घरों में घरेलू कामगार महिलाएं जो कर रही थी, हमें 10,000 8,000 मिल रहे थे, आज हमें 4,000 में मिल रहा है, आधे रेट में। और वो भी मजबूरी में कर रहे हैं। राशन भी नहीं मिल रहा। जो बोल रहे हैं कि फ्री राशन है, वो फ्री राशन नहीं है। राशन वाला पैसे लेता है, डीलर, राशन वाला डीलर फ्री रहता है। वो भी सुबह जाओ 4 बजे, शाम को 4 बजे राशन मिलेगा। 12 घंटे में मात्र 5 किलो की बजाय 3 किलो मिलता है, वो भी कट के राशन मिलता है। तो कहाँ राशन मिल रहा है? तो किचन कहाँ से भरी रहेगी? सबसे बड़ा तो यही है कि किचन कहाँ से भरी रहेगी। बच्चों की शिक्षा पे है, बच्चों की शिक्षा, जहाँ हमारे बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, आज हमें मजबूरी में MCD में डालने पड़ रहे हैं। और MCD में पढ़ाई नहीं, हमारे बच्चे बिल्कुल ठस हो गए पढ़ने में। कोई है ही नहीं बच्चा पढ़ने वाला, क्योंकि पढ़ाओ तो फीस कहाँ से लाएं? ये बताओ, जब पैसे नहीं तो फीस कहाँ से लाएं? हर तरीके की दिक्कत है, रोजगार ही नहीं है।
आदमियों को जहाँ पूरी सैलरी मिलती थी वहाँ हाफ रेट में अब काम करना पड़ रहा है। किराए का कमरा दें या फिर खाने का दें या बच्चे की पढ़ाई का दें। को लगता है कि जो महिलाएं फैक्ट्री में काम करती हैं, कारखानों में काम करती हैं, कैसे कानून की जरूरत है जहां पे महिलाओं की थोड़ा एक ग्रेड उनका बने, कम से कम एक सैलरी निर्धारित हो जिससे कि उनका घर चले। दिया घर पे हम भी 20 साल ड्यूटी करी है हमने फरीदाबाद में कंपनी में। आज लॉकडाउन से लेकर हम घर बैठे हैं, बुलाते ही नहीं है, बोलते हैं इतनी दूर से नहीं बुलाएंगे, घर पे ही बैठे हैं, क्या करें। कोई काम करने वाले सब घर हैं, 55-56 साल के हमारे हस्बैंड है, वो कमा के लाते हैं, उसी में खाते हैं। बेटा पढ़ा लिखा है, आज इतने का पढ़ाई कर रखा, कॉलेज कर रखा, कोई काम धंधा ही नहीं है, बैठे में बिना रोजगार के। कोई रोजगार नहीं, पढ़ा लिखा के क्या फायदा। गरीब आदमी बच्चों को कैसे पढ़ाता है, कैसे ना करके पढ़ाता है। रात दिन हमने ओवर टाइम लगा लगा के आंखें खराब हो गई। आज हमारा बेटा घर पे बैठा हुआ, क्या फायदा पढ़ाने का है बच्चों को। गरीब आदमी कब तक पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा बच्चों को, जो बच्चे पढ़ लिख के घर बैठे हैं। श्री राम कॉलेज से पास करवाया, रात दिन पैसे लगवाए, आज हमारा बेटा घर पे बैठा हुआ है, कोई काम करने वाला नहीं है। क्या सरकार तो काम धंधे लगा रही है, कारखाने नहीं लगा रही है सरकार कोई काम। हमारे को एक बार लॉकडाउन से बिठा दिया तो हम बैठे ही हैं घर पर। अच्छा, लॉकडाउन से काम ही नहीं है, हम घर पर ही बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। बेटा भी हमारा ऐसे ही बैठा है, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है, बस उसी में हमारा घर का रोजगार चल रहा है। 10-15 बच्चे हैं, उसको ट्यूशन लगा रखा है, बस वही काम करता है। पढ़ने लिखने का क्या फायदा जो बेटा हमारा घर पे बैठा हुआ है। मैम कैसे देखती हैं बढ़ती महंगाई को? महंगाई तो हो ही रही है, महंगाई नहीं है, 500 का सिलेंडर था, आज 1100 का सिलेंडर हो रहा है। फ्री में सिलेंडर देके क्या फायदा हुआ। सब्सिडी तो देती है उसमें? कोई सब्सिडी नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं है, किस चीज की सब्सिडी नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं है। 1100 रुपए नहीं कहते हैं सब्सिडी है, राशन है। नहीं है हमारा तो राशन, मेरा तो इंदिरा गांधी के टाइम का मकान मिला हुआ है तिगड़ी कॉलोनी में। आज मेरे पास राशन नहीं है, 50 साल हो गए उस घर में रह रही हूँ, मेरे पास राशन कार्ड नहीं है। मोल का लेके राशन खा रहे हैं हम, दुनिया फ्री का ले रहा है। मैं आज तक 1 रुपए का हमने फ्री का नहीं लिया, राशन कार्ड है ही नहीं हमारा, फ्री में लेके हम तो राशन से बिना लेके खा रहे हैं। मैं बोलूँगी कि मैं कीर्ति नगर से हूँ और मैं झुग्गी में रहती हूँ। हमारे यहाँ तो ज़्यादा ही गदरगाही है, वहाँ तो बिल्कुल पानी ना, और राशन का तो पूछो ही मत, इतना महंगा है, कई दिन तो रह जाते हैं भूखे, इतना महंगा वहाँ हो गया हमारे कीर्ति नगर में। पानी का तो पता ही नहीं है, बहुत दूर दूर से पानी लाते हैं, साइकिल ज़्यादातर पानी लाते हैं वहाँ से। अच्छा, इतनी दूर से आप पानी लाती हो? बहुत दूर से साइकिल में जाते हैं, कभी सर पे ला के आते हैं। पानी तो वहाँ मीठा है ही नहीं। आपके किचन पे क्या असर पड़ा है, मुझे जरा ये बताइए। महंगाई तो बहुत हो गया। हाँ जी, बहुत इतनी महंगाई होगी कि कभी कभी नमक रोटी का नौबत आ जाती है कि नमक रोटी भी मिल जाए बच्चों को तो बहुत अच्छी बात है। उतना तक महंगा वहाँ हो गया। महंगाई तो बहुत उन्होंने कर रखी है। अब कारखाने जाओ, कंपनी में जाओ, और अगर पढ़ा लिखा इंसान नहीं है तो ये डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, वो डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो बिना डॉक्यूमेंट के वो हमें नौकरी नहीं दे रहे हैं। हम खुद ही धक्के खा रहे हैं, आज 2 महीने से नौकरी नहीं है हमारे पास। अगर कंपनी में काम करो, अगर छुट्टी इमरजेंसी चाहिए तो वो कंपनी वाले हमें छुट्टी भी नहीं देते हैं, कहेंगे तो फिर घर में बैठो, क्यों आते हो नौकरी। अच्छा, कितने घंटे का काम होता है? 12 घंटे हर कंपनी में काम चलता है। 12 घंटे? यस। लगभग कितनी तनख्वाह? 8,000 देते हैं भाई। 8,000 12 घंटे काम करा? बस इतना ही देते हैं वो लोग। अच्छा, इससे कम भी है, 6-7 हजार भी है। और क्या 5,000 है, 5.5, और उसमें भी महिलाओं का जी। अच्छा, 5-5 हजार में भी 12-12 घंटे काम? नहीं, 6-6 घंटा 5,000 में करते हैं काम। 8 घंटा 8 घंटा काम होता है। हाँ। और 5-5 हजार में रख रखा है। हाँ जी। कैसे चलता होगा घर? क्या घर, कोई एक आदमी एक शराब चला रखा सरकार ने, शराब के चक्कर से और आदमी बेकार हो रहे हैं, घर में बैठे रहे हैं, दारू पी रहे हैं और लेडीजों को मार रहे हैं। और अब महंगाई नहीं है कि मतलब पहले वाला कमाई से इंसान घर चला ले जी। अब उतने ही में कहेंगे घर चला तो कैसे घर चलेगा। था ना तो घर चला लेता है। आप सब काम भी करती हैं, घर भी चलाती हैं। नहीं चल पाता घर, नहीं चल पाता घर, उतने में नहीं चल पाता घर। लगता है कि सरकार को एक ऐसी जरूरत है कानून बनाने की कि महिलाओं की जो काम कर रही है कारखानों में, फैक्ट्रियों में, उनकी तनख्वाह अच्छी हो सके। हाँ, तनख्वाह अच्छी हो सके, जो अनपढ़ लोग हैं उसको कोई काम मिल सके। सीपीएम की मांग है कि 26,000 रुपए वेतन वो लागू होना चाहिए कारखानों में, और जो कंपनियों में लेडीजें जॉब करती हैं वो 26,000 जो सीपीएम की मांग है वो लागू होना चाहिए, क्योंकि काम इतना ज्यादा लिया जाता है और सैलरी वेतन उस हिसाब से है नहीं। काम 12 घंटे, सैलरी 8,000, तो क्या है ये। इसलिए 26,000 रुपए वेतन लागू होना चाहिए। आदमी कोई अच्छी सैलरी मिल जाए तो हम महिलाएं के शौक नहीं लगे कंपनी में जाने को। नहीं जाते ना। अगर उससे हमारा घर चल जाए तो हम महिलाएं घर से बाहर क्यों जाएंगे। हम तो मजबूर है, फिर भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है। 8-10 हजार से जिसके घर में 2-4 आदमी है। ये थी महिलाएं जो
तमाम अपनी घर की परेशानियां बता रही हैं कि आज की महंगाई में घर चलाना कितना मुश्किल हो गया है। वो दौर नहीं कि एक कमाए और चार खाए, अब घर में सब कमाते हैं फिर भी महंगाई का मुंह देखना पड़ता है। कैमरामैन इमरान के साथ राशिद, वन इंडिया, दिल्ली।